Assalamualaikum. I am from Darussufa School Nawabshah. Today I am going to teach you the subjects of science of grade 3. So all the students, please open your science books of grade 3. Today we are going to start our third unit, the human body, insani jism. Why is our body कॉल ए मशीन? हमारे जिस्म को मशीन क्यों कहा जाता है? दीज आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स और की वर्ड्स टू कंपोज दिस लेसन. एक्सेल, इनहेल, मिक्सचर, ऑर्गन, सेल, टिश्यू, फ्लड, ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन सिस्टम, चैम्बर्स, इन्फेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. The human body is a complex but an amazing machine. इंसानी जिस्म एक बहुत उलझी हुई चीज़ है लेकिन एक ज़बरदस्त मशीन भी है. Just like a machine, जैसा कि एक मशीन होती है, our body is made up of many different parts called organs. इसी तरीके से हमारा इंसानी जिस्म भी बहुत सारे मुख्तलिफ़ हिस्सों के साथ मिलकर बना हुआ है जिसे हम organs कहते हैं, यानी कि अज़ू कहते हैं. एंड देयर बेसिक यूनिट इज़ ए सेल. और इन सब को चलाने के लिए जो इन सब यूनिट्स की बुनियाद है उसे सेल कहा जाता है. सेल, इट इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. ये तमाम जानदारों का बुनियादी हिस्सा है. द ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. इंसानी जिस्म बहुत ज़्यादा सेल्स के साथ मिलकर बना होता है. They provide a structure of all body. They provide structure for the body. ये हमारे जिस्म को बनावट मुहैया करता है. Take in nutrients from body from food and carry out important functions. और ताकत और ग़िज़ाइयत देता है हमारे ग़िज़ा से लेकर हमारे तमाम ख़ास काम जितने भी होते हैं ये सब के सब जो है हमारे सेल्स के ज़रिए ही हो रहे होते हैं. सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़. तमाम सेल इकट्ठे होकर टिश्यूज़ बनाते हैं. ये हमारे यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है, ये हमारे ब्लड सेल्स हैं. ये इस तरीके से होते हैं जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं. तो ये हमारे बोन सेल्स हैं जो हमारे बोन्स के अंदर इस तरीके से सेल्स पाए जाते हैं. टिश्यूज़, ए टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स विद ए सिमिलर शेप एंड फंक्शन. टिश्यू वो होते हैं जो कि एक ही जैसी शक्ल के और एक ही जैसे काम करें. जब वो इकट्ठे हो जाएं तो ये मिलकर एक ग्रुप की शक्ल में टिश्यूज़ बनाते हैं. एक जैसे सेल्स का और एक जैसे काम करने वाले सेल्स का के ग्रुप का मजमूआ और उनके इकट्ठे होने को टिश्यूज़ कहा जाता है. ईच टिश्यू हैज़ ए स्पेसिफिक जॉब. हर एक टिश्यू की एक अपनी मखसूस जॉब होती है, उनका काम होता है. टुगेदर दे डू ए नंबर ऑफ यूज़फुल जॉब्स फॉर द बॉडी. ये सब मिलकर जो है कारामद हमारे जिस्म में कारामद काम करते हैं. दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन. ये हमारे जिस्म को महफूज रखते हैं ज़ख़म होने से या कोई भी इन्फेक्शन होने से. हेल्प कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट. और मदद देते हैं हमारे जिस्म को एक दूसरे के साथ होकर हरकत करने में. गिव द बॉडी ए फ्रेम. हमारे जिस्म को एक फ्रेम जो है वो मुहैया करते हैं. टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स. तमाम टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, उज़ू बनाते हैं. ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स आर ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर टू डू ए जॉब्स. ऑर्गन्स एक्चुअली तमाम टिश्यूज़ का एक इकट्ठा ग्रुप होता है जो कि मिलकर कोई ना कोई एक मखसूस काम करता है. ईच ऑर्गन परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब ऑफ द बॉडी. हमारे जिस्म के अंदर एक मखसूस किस्म का उज़ू एक मखसूस किस्म का काम करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मिसाल के तौर पर लंग्स आर ऑर्गन्स मेड अप ऑफ टिश्यूज़. हमारे पट्टे जो होते हैं हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों का जो ऑर्गन होता है, जो भी जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो सब मिलकर जो हैं हमारे फेफड़े जो हैं
हमारे जो लंग्स के अंदर जितने भी लंग्स के जो ऑर्गन है वो मिलकर हमारे एक टिश्यू बनाते हैं दैट हेल्प इन ब्रीथिंग। वो एक ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि मदद देते हैं हमें सांस लेने के लिए। द हार्ट इज़ एन ऑर्गन मेड अप ऑफ टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर टू पम्प ब्लड। हमारा दिल जो है वो मिलकर एक ऐसे टिश्यूज़ से मिलकर बना हुआ होता है जो कि हमारे खून को सर्कुलेट करने में और उसको पूरे जिस्म में पहुंचाने में मदद देता है। व्हेन ऑर्गन्स कंबाइन दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। जब ये तमाम उज़ू जो है आपस में मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है, जो कि अपना एक अलग अलग सिस्टम डेवलप होने के बाद अपने बॉडी के अंदर फंक्शन एक्ट करता है। ऑर्गन सिस्टम किस तरह डेवलप होता है? एन ऑर्गन सिस्टम इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू डू ए स्पेसिफिक जॉब फॉर द बॉडी। एक ऑर्गन सिस्टम उसे कहा जाता है जिसके अंदर तमाम ऑर्गन्स एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाएं और मिलकर हमारे जिस्म के लिए एक ख़ास काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मिसाल के तौर पर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसा कि हमारे सांस लेने का अमल, इज़ एन ऑर्गन सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ए नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स। इसके अंदर हमारे ये तमाम उज़ू शामिल होते हैं। जब ये तमाम उज़ू मिल जाते हैं आपस में तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप करते हैं। हमारे ऑर्गन सिस्टम के अंदर मुश्तमिल होते हैं हमारा नाक, हमारे नाक की जो नाली, जो सांस लेने की नाली होती है, और हमारे फेफड़े। ये सेल्स होते हैं। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, एक और ऑर्गन्स काफ़ी सारे मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप करते हैं। ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में ये बताया गया है ऊपर जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है। दी ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन सिस्टम। हमारी इंसानी जिस्म जो होता है वो बहुत सारे कई उज़लाती निज़ाम पर मुश्तमिल होता है। वन सच सिस्टम इज़ दी मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसको मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मसल्स एंड द स्केलेटन, जो कि मसल्स और स्केलेटन से मिलकर ही बना होता है। डू यू रिमेंबर हाउ मैनी बोन्स एन एडल्ट हैज़ इन हिज और हर स्केलेटन? कि आप जानते हैं या आपको याद है कि कितनी बोन्स होती हैं एक नौजवान के अंदर, एक नौजवान के ढांचे में। द स्केलेटन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर हमारा ढांचा ही हमें एक फ्रेमवर्क मुहैया करता है, एक स्ट्रक्चर देता है हमारी बॉडी को। मसल्स इन कोऑर्डिनेशन विद बोन्स। हमारे मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है हमारी बोन्स के साथ। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म को जो कि हरकत देने के लिए हमारे बोन्स और हमारे मसल्स जो है वो दोनों हेल्प करते हैं। मसल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। हमारे जिस्म के हमारे पूरे जिस्म में पट्टे मौजूद होते हैं। सो वी कैन से दैट एवरी सिस्टम हैव ए यूनिक फंक्शन ऑफ इट्स ओन। चुनाचे हम ये कह सकते हैं कि हर एक सिस्टम का एक अपना अलग से अनमोल सिस्टम होता है। बट ऑल ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू कीप आवर बॉडी अप एंड रनिंग। लेकिन तमाम ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो सब इकट्ठे काम करते हैं हमारे जिस्म के लिए और उसे महफूज रखने के लिए जब हम भागते हैं या हरकत करते हैं। लेट्स हैव ए डिटेल्ड लुक एट सम ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। चलिए आइए हम तफसील से अब कुछ ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सो दैट्स द लेसन। ये थी आपकी आज तक की क्लास। यहाँ पर आप डेट जो है वो यहाँ पर आप मेंशन कर लें। यहाँ तक आपने विद मीनिंग और ट्रांसलेशन के साथ डिक्टेशन वर्ड्स भी याद करने हैं और इसे अच्छे तरीके से सीखना है और इस रीडिंग को विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो लेसन क्लास आपने पढ़ना है इन योर होम्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट रीडिंग और नेक्स्ट अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए इसे आप याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।